वृंदावन या यहाँ भी आप लोग आए हैं, धाम में ही आए हैं, नोटिस कीजिएगा जब आप धाम में जाते हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं। हमारे पास लोग आते हैं 5-5, 10-10 दिन रहते हैं, पहले दूसरे दिन उनका टाइम होता है दवाई का, जो डब्बा लाते हैं साथ में आजकल चलता है ना दवा का डब्बा, सुबह शाम दोपहर रात को, खाने के पहले, खाने के बाद, सोने के पहले होता ही है। पता पड़ा 1-2 दिन तो खाई, 8 दिन से गोल है और शरीर में कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। क्या है ये क्या है? समझने का प्रयास कीजिएगा। ये तीर्थ का ओज है जो आपके अंदर आनंद भर देता है और आपके समस्त विकारों को जब तक आप वहां हैं तब तक सोख लेता है, और ये प्रभाव देखने में आता है। वैसे आपके पैरों में दर्द होगा, वृंदावन आओगे, यहां होगे तो आप खूब घूमोगे, और पता पड़ा किसी दिन शाही स्नान में फंस गए तो 20-25 किलोमीटर कब घूम लोगे पता ही नहीं पड़ेगा। इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, भैया अब कहां जाए? बोला चले ही जाओ, पहुंच ही जाओगे। तब कैसे घूम लिए? तुम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी तुम्हें बड़ी दिक्कत होती थी, तब कैसे घूम लिए? ये तीर्थ का प्रताप है, इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति युवा हो जाता है। युवा से मतलब आपके अंदर चेतना आ जाती है, लेकिन आपकी भक्ति तो युवा हो जाएगी। जैसे आप वृंदावन आएंगे, आते होंगे, आप लोग आए होंगे, तो जैसे वृंदावन आएंगे राधे राधे शुरू हो जाता है। यहां भी राधे, यहां भी राधे, यहां भी राधे, फिर ओढ़नी भी राधे वाली ले ली, फिर तो राधे ही राधे हो जाता है। पुरुषों को देखा है राधे राधे की कुर्ता टी शर्ट सब पहनते हैं। हमें मालूम है ट्रेन के बाद वो कभी नहीं खुलना, एक बार ट्रेन में तो बैठने दो वापसी की, वो टी शर्ट भी पैक हो जाएगी राधे राधे वाली, सब पैक हो जाएगा। लेकिन तीर्थ में प्रभाव है उसका। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति की महिमा है, और भक्ति अपना प्रभाव देने वाली है, वो देती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप वहां जितने आनंद में, जितनी पूजा आदि इत्यादि किया, आपका ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट हो जाए। ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाना तय नहीं कर सकता कि आपकी पूजा, आपकी अर्चना, आपकी प्रार्थना, आपका तीर्थ, आपका ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कर दे। खेल है ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का महाराज। भक्ति तो तुम जहां जाओगे पुष्ट हो जाएगी, हो ही जाएगी, उसका तो काम ही है। मगर ईश्वर प्राप्ति की साधना अगर आप करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट कीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। कोई व्यक्ति कम खा रहा है, पैसे तो बराबर दिए। कोई व्यक्ति कम खा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उस कम खाने वालों को इस बात की दिक्कत है कि ये व्यक्ति इतना क्यों खा रहा है। मैं आपके व्यवहारिक बात कर रहा हूं, बिल्कुल व्यवहारिक कर रहा हूं। पैसे सबने बराबर दिए, इनकी चाय इतनी थोड़ी ज्यादा क्यों है? ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं क्या कहना चाहता हूं। तुम भक्ति करने तो गए हो, पर तुम्हारा ज्ञान वैराग्य तो पैदल है, अस्वस्थ है, वृद्ध हुआ पड़ा है वहां। तुम्हारा दिमाग इन छोटी छोटी चीजों में लगा पड़ा है। तुमने कभी विचार किया? और तुम कह रहे हो प्रभाव नहीं हो रहा। प्रभाव कहां से होगा? तुम तो लगे हो चाय में, रोटी में, सब्जी में, और इसमें और उसमें। प्रभाव तो इसी का आएगा, फिर और किसका आएगा बताओ मुझे। कोई हो सकता है उस टीम में थोड़ा सा वृद्ध हो। अब पता पड़ा 19 लोगों के अंदर एक बड़ी बात, इनको गलत ले आए, इनके वजह से हर जगह लेट हो जाते हैं, इनने बड़ी गड़बड़, बेटा मुझे ले चलो। अब चलो तुम, ठीक है, तुम्हें आना नहीं चाहिए था यहां पर, तुम्हें मालूम था तो क्यों आई? तुम अपना भजन करो, तुम उन्हें ज्ञान क्यों दे रहे हो? सच बताऊं, वो जिसके ऊपर जितने उलाने तुम दे रहे हो ना, तुम्हारा पुण्य पूरा का पूरा तुम उसको दे रहे हो, उसको तो आनंद मिल गया। क्योंकि जितनी आप जिसकी बुराई करेंगे, वो बुराई आपके अंदर यहां से प्रवेश करती है, आपको डिस्ट्रॉयड करती है, आपको बीमार करती है, आपको परेशान करती है।
और अगर आपको मेरी बात पे बिलीव ना हो तो मैं आपको एक आज होमवर्क देता हूं। अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति का चुनाव आज करना जिसको लोगों की बुराई करने की होता है, हर जगह होता है। बात ऐसी कैसेट शुरू हो जाती है, बस खड़ा होने दो उसको बगल में, कैसेट शुरू होगी। जिस व्यक्ति को लोगों की चर्चा और बुराई चर्चा करने की आदत हो, कभी उसके घर में जाके देख लेना, कभी शांति नहीं होगी उसके घर में। कलह मिलेगी, बीमारी मिलेगी, परेशानी मिलेगी। देख लेना आप। जो व्यक्ति लोगों की बुराई करता है, पता है क्या है विज्ञान, क्या है इसका? जो व्यक्ति जिसकी जितनी ज्यादा बुराई करता है, उसकी चर्चा कर रहा है ना वो, तो उसकी जिसकी वो चर्चा कर रहा है, उसकी बुराई उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अब आप सोचिए, इतना समझना है हमें। तो तीर्थ करने गए हो, तीर्थ ही कर लो। बल्कि आपको तो मैं कह रहा हूं, आपकी एक माला छूट जाए, आपका एक मंदिर छूट जाए, उस बूढ़ी मैया का आप दर्शन करा देंगे, इतना आशीर्वाद मिलेगा कि गोविंद तुम्हें आके कहीं हो सकता है चाय का गिलास अलग से दे जाए, ले बड़ा तू भी पी जा, आनंद कर। वृंदावन में तो ऐसे गोविंद कई बार करते हैं, बालक बन के आते हैं और दे दा के चले जाते हैं। कब कब आए, कब कब गए, दुनिया जानती है। तो सरल बनो, सहज बनो। कहां इन सब में चक्कर में पड़े हो कि एक रोटी ज्यादा खा ली, हमने ज्यादा पैसे दिए थे, उसने कम दिए। अच्छा, इसने 300 रुपए कम दिए, रोटी तो इसने बहुत खाई थी। ओहो, बताओ, मैं आपके बीच की चर्चा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मैं इसलिए आपकी भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि गड़बड़ कहां हो रही है। यही गड़बड़ है, इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं है। इसलिए आपकी पुराने समय वाले लोगों की बात मैं कर रहा हूं। वो रील वाली कैसेट ध्यान है? रील होती थी जो कैसेट में आती थी, जो 35, 40, 50 रुपए की। जब अटक जाती थी तो क्या होता था? फिर वहीं के वहीं होता था। ऐसी हमारी जिंदगी हो गई है। अब ऑन सब कुछ है, स्विच भी ऑन है, कैसेट भी लगी है, सब कुछ लगा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हम। क्यों? क्योंकि हम कुछ गड़बड़ कर बैठे हैं। आपको यह समझना होगा, ईश्वर प्राप्ति बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, कठिन हम और आप हैं। कठिन हम हो गए, कठिन हमने अपने आप को कर दिया है। ईश्वर कठिन नहीं है, ईश्वर तो बहुत सरल है। आप अपने ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने की चेष्टा कीजिए। ध्यान रहिए कि आप कथा से सीख कर जाएं, अपने जीवन में अनुसरण करें। अनुसरण करना बहुत आवश्यक है, बिना उसके बिना कुछ नहीं है। वही है जो भी कुछ है। तो दुनिया में दीदा अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, उसको साधो। जिसने उसको साध लिया उसने सब साध लिया।